फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं आईटी के दिग्गज खिलाड़ी इन्फोसिस की। इन्फोसिस में आपने देखा होगा कि काफ़ी गिरावट हो चुकी है। जब रिजल्ट आया उसके बाद में एक माहौल बनाया गया कि उसने बहुत ही खराब आंकड़े पेश किए और एक तरह से बहुत बड़ी गिरावट हो गई और इस गिरावट का पूरा फायदा उठाया गया और आज से फिर खरीदारी शुरू हुई और पॉजिटिव माहौल बना। इसके पीछे बहुत बड़ी सोची समझी रणनीति है जिसको इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। वाकई में क्या इन्फोसिस ने बहुत ही खराब रिजल्ट पेश किया या सिर्फ एक माहौल बनाया गया और ये क्यों बनाया गया, तो सारी बातें जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। फ्रेंड्स, मैं कहता हूं कि यही मौका है जब आप खरीदारी कर ले और आने वाले समय में ये आपको मालामाल कर सकता है। वाकई में यही समय है जब आप इन्फोसिस में निवेश करें। अगर ये आप पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि वाकई में इन्फोसिस बहुत मजबूत है और यहाँ पे सिर्फ डिप में खरीदारी करने के लिए इस तरह से माहौल बनाया गया था और उसका पूरा फायदा उठाया है बड़े फंड हाउस ने, और इसको मैं सबूत के साथ आपके साथ में पेश करूंगा। तो पूरा वीडियो देखे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा और ये इन्फोसिस में खरीदारी का मौका है, इसको न गवाए। ये वाकई में बड़ा एक स्टॉक है जो आने वाले समय आपके निवेश को कई गुना बढ़ा सकता है। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता ही होगा, इन्फोसिस लगातार आपको डिविडेंड देता है और डिविडेंड के माध्यम से ही आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो लगातार बढ़ती रहती है, एक बहुत अच्छा आपको रिटर्न मिलते रहता है। और साथ में इसकी जो प्राइस है वो अब बहुत तेज़ी से बढ़ने वाली है। उसकी वजह जो है उसको भी आगे डिस्कस करेंगे। पहले कारोबार को डिस्कस कर लेते हैं। अभी बाजार शुरू है, करीब 2 बजे के आसपास का टाइम है। आज इन्फोसिस 1575 पर ओपन हुआ, लो बना 1563 का और फिर 1596 का हाई बना के फिलहाल 1589 पर ट्रेड कर रहा है। 1.73% की शानदार तेजी बनी है और आपको ये ध्यान होना चाहिए कि बहुत ही शानदार नीचे आया स्टॉक ऊपर के लेवल से, काफ़ी ज़्यादा खरीदारी का मौका मिला इसमें। आप देखोगे तो ये 1 तारीख से ही 1900 रुपये नीचे गिरना शुरू हुआ था, तो आप देखोगे 1550 के आसपास स्टॉक आया, काफ़ी ज़्यादा नीचे आ गया और खरीदारी का मौका मिला बड़े फंड हाउस को। फ्रेंड्स, यहाँ पे सबसे बड़ी बात ये निकल के आ रही है कि स्टॉक बहुत ज़्यादा मजबूत लग रहा है इस लेवल पे खरीदारी के लिए। आप देखोगे पिछले दिनों इसका प्रदर्शन तो 3 अप्रैल 2020 को ये मात्र 585 पर था, यानी 585 का स्टॉक 1900 तक जाके आया। बहुत ही शानदार रिटर्न दिया स्टॉक ने, लगभग 3 गुना रिटर्न दिया है। तो आने वाले समय में, यानी आप इसको 5 साल के लिए एक तरह से एफडी करनी चाहिए आपको। साल में इसने 3 गुना रिटर्न दिया, उस हिसाब से ये आराम से उस लेवल तक जा सकता है। 5 साल का पीरियड बहुत ज़्यादा होता है, उससे पहले भी जा सकता है, लेकिन आप 5 साल का टारगेट लेके एक एफडी कर दीजिए इन्फोसिस में, ये आपको मालामाल कर सकता है। आज इसके वॉल्यूम में जो देखोगे तो उसमें डिलीवरी बेस्ड काम ज़्यादा है और इसके पीछे सबसे बड़ी वजह यही कि बड़े फंड हाउस काफ़ी अच्छी डिलीवरी उठा रहे हैं। आप देखोगे तो अभी फिलहाल 5,07,000 का वॉल्यूम है, उसमें से 3,02,000 की डिलीवरी उठा दी गई है, यानी 59.05% डिलीवरी बेस्ड काम हुआ है। अगर हम एनएससी की बात करें तो 1,34,000 का जो वॉल्यूम है उसमें 48,90,000 की तो डिलीवरी उठाएगी, यानी 68.55% की टोटली डिलीवरी बेस्ड काम हो रहा है। और ये जो क्वांटिटी उठाई जा रही है ये बड़े फंड हाउस उठा रहे हैं, मौके का पूरा फायदा उठाया जा रहा है। एक्चुअल में क्या है, माहौल बना दिया जाता है कि इस स्टॉक में अब कुछ नहीं बचा है, आईटी में कुछ भी नहीं है, लेकिन वाकई में आने वाला समय आईटी के नाम पे होने वाला है और इन्फोसिस में यही मौका है, खरीदारी करके रखें, एक तरह से आपके लिए सुरक्षित निवेश होगा। इसमें बड़ी गिरावट की कोई संभावना नहीं है। अगर वॉल्यूम को इसके देखें तो पिछले 1 महीने पहले इसका 80 लाख रुपीज़ का वॉल्यूम था, 1 वीक पहले 2 करोड़ रुपीज़ का वॉल्यूम हुआ था और कल भी इसका 2 करोड़ का वॉल्यूम था। आज 87 लाख रुपीज़ का वॉल्यूम हुआ। अभी बाजार शुरू है। यहाँ पे सेलर बायर के आंकड़े देखें तो बायर 5,54,000 है, लेकिन सामने 3,22,000 सेलर है। इसका मतलब ये हुआ जो बायर है वो सेलर से ज़्यादा है। 1,311 इसका 52 वीक का लो है और 1,953 इसका 52 वीक का हाई है। तो आप देखोगे कि ऊपर के लेवल से काफ़ी ज़्यादा करेक्ट हो चुका है स्टॉक। यहाँ पे एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, जो आईटी ने अपने जो नए एम्प्लॉय की जो भर्ती की है, लगभग 85,000 उन्होंने नए फ्रेश एम्प्लॉयज़ की भर्ती की है, तो उनके साथ में जो एग्रीमेंट उनको साइन करवाया गया उसमें एक क्लोज रखा गया है कि उनके यहाँ पे जो काम करने वाले जो भी एम्प्लॉयज़ है वो अगर कंपनी से काम छोड़ के दूसरी कंपनी में जाते हैं तो जो सेम कस्टमर है उनका काम वो नहीं करेंगे और उनको बैन कर दिया गया एक तरह से कम वो साल भर के लिए उन कस्टमर के लिए वो सर्विस नहीं दे पाएंगे। तो इसके खिलाफ अब आईटी जो इनका एम्प्लॉय एसोसिएशन है उन्होंने एक कंप्लेंट फाइल की है इन्फोसिस के खिलाफ कि इस तरह से ये जो रूल्स है ये सही नहीं है और ये जो क्लोज है इसको हटाना चाहिए। और स्पेशली इन्होंने टीसीएस और आईबीएम, विप्रो के लिए कहा है कि उन कंपनियों में अगर हमारे एम्प्लॉय वापस जाके अपनी सेवाएं देते हैं तो उन कस्टमर के साथ में वो काम नहीं करेंगे। तो इस क्लोज को हटाने के लिए इन्होंने एक कंप्लेंट फाइल की है, लेकिन इसमें कोई बड़ी इशू नहीं है, ये उनके अंदर का मामला है। बात यहाँ पे आ रही है
कि जो यूक्रेन और रशिया का युद्ध चल रहा है, यूक्रेन में से इनके ऑफिस बंद हो चुके, तो काफ़ी लोगों को चिंता हो रही है कि इनके जो यूरोपियन क्लाइंट है उनका क्या होगा, क्या वो क्लाइंट इन्फोसिस को छोड़ देंगे। तो क्लेरिफिकेशन दिया गया इन्फोसिस की तरफ से कि इससे हमारे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, जो हमारे यूरोपियन क्लाइंट्स हैं वो हमारे पास ही रहेंगे और उसमें कोई भी फ़र्क नहीं आने वाला। ये बात अलग है कि फिलहाल हम यूक्रेन में हमारा एक भी सेंटर काम नहीं कर रहा है, लेकिन उन्होंने कहा कि पोलैंड और रोमानिया में हमारे सेंटर्स शुरू है और जो हमारे कस्टमर है उनको वहाँ से सर्विस मिल पाएगी। तो एक तरह से उन्होंने पूरा तरह से क्लेरिफिकेशन दे दिया है कि हमारी जो भी कस्टमर है उनमें कोई कमी होने की संभावना नहीं, उल्टा हमारे कस्टमर रेगुलरली बढ़ रहे हैं और इसीलिए हम लगातार एम्प्लॉयज़ की भर्ती भी कर रहे हैं। तो आप देखो कि ये जो पीरियड है ये पॉजिटिव है आने वाले समय में इन्फोसिस के लिए, और आईटी में आने वाले समय फिर से तेज़ी बनेगी ही बनेगी। उसके पीछे वजह यही है कि कोविड कहीं खत्म नहीं हुआ है, लगातार नई नई लहर आ रही है और ऐसे में वर्क फ्रॉम होम भी चलता रहेगा और ये जो जितने वर्क है वो आईटी के ऊपर अभी कारोबार का लोड तो आने वाला है, तो ऐसे में आईटी सेक्टर तो दौड़ेगा ही दौड़ेगा। यही मौका है जब खरीदारी करें और ये सिर्फ एक माहौल बनाया जाता है लोगों से माल लेने के लिए। आप देखोगे तो बड़े बड़े ब्रोकरेज हाउस सब के सब इसके जो है सेल के टारगेट दे रहे फिलहाल इन्फोसिस के, और उनको लगता है कि ऐसे करने से प्राइस नीचे आ जाएगी क्योंकि रिटेल में सिर्फ अपना माल बेचेंगे तो फिर वो खरीदारी कर लेंगे। अब बार बार जो दिखाए जाते हैं कि इन्फोसिस का रिजल्ट बहुत ख़राब है, तो अगर आप इनके आंकड़े देखोगे तो यहाँ पे इतनी कोई ख़राब बात दिखाई नहीं देगी। इनका जो रेवेन्यू निकल कर आया है मार्च महीने में वो 428 करोड़ रुपीज़ का है, जहाँ पे 18.46% की ईयर ऑन ईयर बेसिस पे हमें बढ़त देखने को मिली, कोई गिरावट नहीं है। नेट इनकम इनकी 75.3 करोड़ रुपीज़ निकल कर है, जहाँ पे 8.03% की ईयर ऑन ईयर बेसिस पे हमें बढ़त देखने को मिली। डायलूटेड ईपीएस 0.18 रहा, जहाँ पे 12.5% की ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़त देखने को मिली। नेट प्रॉफिट मार्जिन 17.59%, जहाँ पे 8.81% की गिरावट देखने को मिली। तो इनके नेट प्रॉफिट में कुछ कमी आई है, लेकिन ओवरऑल इनका रेवेन्यू तो बढ़ा ही है। अब अगर हम इन्फोसिस के Q4 के रिजल्ट की बात करें तो यहाँ पे देखोगे इनकी टोटल इनकम 32,913 करोड़ रुपीज़ निकल कर आई है, जहाँ पे 1.65% की बढ़त है पिछले क्वार्टर से, यानी Q3 से। Q3 में इनकी टोटल इनकम 32,379 करोड़ थी और 22.55% ज़्यादा है पिछले साल सेम क्वार्टर से। पिछले साल सेम क्वार्टर में इनकी टोटल इनकम 26,856 करोड़ रुपीज़ थी और कंपनी ने नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 5,695 करोड़ रुपीज़ का बताया। तो आप ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देख लो या क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देख लो तो इनकम तो लगातार बढ़ रही है, इसका मतलब कारोबार तेजी से बढ़ रहा है। तो जो बातें कही जा रही है वो बिल्कुल एक तरह से भ्रामक बातें हैं, लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए, उनसे माल खरीदने के लिए। और ये सबूत आप यहाँ पे देखोगे जब शेयर होल्डिंग पैटर्न के ऊपर आप चेक करेंगे तो यहाँ पे देखोगे कि प्रमोटर की होल्डिंग 13.12% थी सितंबर में, दिसंबर में अनचेंज रही। फिलहाल एक मामूली सी होल्डिंग घटी, यानी 13.11% हुई है, कोई भी इनका गिरवी शेयर नहीं है। अब देखें अगर एफआई के आंकड़े तो 33.46% की होल्डिंग सितंबर में थी, दिसंबर में उन्होंने अपनी होल्डिंग को घटाया यानी 33.17 किया, लेकिन मार्च में उनकी होल्डिंग फिर से बढ़ गई है, 33.30% की होल्डिंग हो गई है। तो अब आप देख लो कि एफआई ने अपनी होल्डिंग इस क्वार्टर में बढ़ा दी है। बात अगर डीआई की करते हैं तो 15.65% की होल्डिंग सितंबर में थी, 16.3 हुई दिसंबर में, फिलहाल 17.10% की होल्डिंग है। तो बड़े फंड हाउस हर क्वार्टर में अपनी होल्डिंग को बढ़ा रहे। म्यूचुअल फंड की हम बात करेंगे तो 12.24% की होल्डिंग सितंबर में थी, 12.79 हुई दिसंबर में, 13.49 हुई मार्च में। अब यहाँ पे आप देख लो अदर्स की होल्डिंग यानी जनरल पब्लिक की, तो 37.77% की होल्डिंग सितंबर में थी, 37.40 हुई दिसंबर में, 36.49 हुई इस क्वार्टर में यानी Q4 में। अब आप एक किसको बेवकूफ़ बनाया गया? जनरल पब्लिक को। यहाँ पे देखोगे तो मार्च की शेयर होल्डिंग पैटर्न में अफाइन अपनी होल्डिंग को बढ़ा दिया, बड़े फंड हाउस ने यानी डीआई ने भी होल्डिंग को बढ़ाया, म्यूचुअल फंड ने भी बढ़ाया। घटी होल्डिंग किसकी? जनरल पब्लिक की। यानी पूरी तरह से बेवकूफ़ बनाया जा रहा है जनरल पब्लिक को और सारा का सारा माल खरीदा जा रहा है बड़े फंड हाउस के माध्यम से, म्यूचुअल फंड के माध्यम से। तो ये जो एक तरह से लोगों को भ्रमित करने की बातें हैं, इसमें आपको नहीं फंसना है, इसमें आपको निवेश करना है, ये मौका है। अगर इसके रिटर्न को देखें तो पिछले 5 साल के हिसाब से 242% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है, 3 ईयर के हिसाब से 121% का पॉजिटिव रिटर्न है, 1 ईयर के हिसाब से 17% का पॉजिटिव रिटर्न है। तो 3 मंथ के हिसाब से 12.96% की गिरावट हुई है और 1 मंथ के हिसाब से 14.41% गिरा है स्टॉक, लेकिन फिर से स्टॉक संभल चुका है। अब यहाँ से तेज़ी से भाग सकता है क्योंकि 1 डे के हिसाब से 1.62% की यहाँ पे तेज़ी देखने को मिल रही है। तो काफ़ी अच्छा ये रिटर्न स्टॉक दे चुका है और आने वाले समय में इससे भी शानदार रिटर्न हमें मिलने की पूरी संभावना बन चुकी है। यहाँ पे अगर हम देखें इसके रिवेन्यू को तो लगातार बढ़ा है हर क्वार्टर में। मार्च 2021 में 26,311 करोड़ रुपये का रिवेन्यू मिला था कंपनी को, अब जून 2021 में 27,896 करोड़ रुपये हो गया, सितंबर 2021 आ जाते 29,602 करोड़ रुपये तक पहुँच गया और दिसंबर 2021 में 31,867 करोड़ रुपये तक पहुँच गया, मार्च 2021 में 32,276 करोड़ रुपये तक पहुँच गया। तो अब आप देखोगे ये ग्राफ हर क्वार्टर में इनका रेवेन्यू लगातार बढ़ा है। तो कैसे कहेंगे कि कंपनी का कारोबार घटा है?
अब प्रॉफिट की बात करेंगे तो मार्च 2021 में 5076 करोड़ रुपये का प्रॉफिट हुआ था, जून में 5195 करोड़ रुपये का प्रॉफिट, सितंबर 2021 में 5421 करोड़ रुपये का प्रॉफिट, दिसंबर 2021 में 5809 करोड़ रुपये का प्रॉफिट और मार्च में 5686 करोड़ रुपये का प्रॉफिट। तो आप अगर दिसंबर से कंपेयर करोगे तो मार्च में क्वार्टर जरूर थोड़ा सा प्रॉफिट घटा है, लेकिन अगर आप सितंबर से कंपेयर करोगे तो बढ़ा है और पिछले मार्च से भी कंपेयर करोगे तो बढ़ा है। इसका मतलब एक क्वार्टर में थोड़ा सा प्रॉफिट घटने से कोई संभावना निगेटिव नहीं बन जाती है। यहाँ पे ये ग्राफ इशारा कर रहा है कि लगातार प्रॉफिट भी बढ़ रहा है, रिवेन्यू भी शानदार बढ़ रहा है। तो बिल्कुल बहुत ही शानदार स्टॉक है और इस लेवल पे आपको खरीदारी करनी चाहिए। इस मौके का फायदा उठाए, जिस तरह से बड़े फंड हाउस माहौल बना के खरीदारी कर रहे हैं आपको भी करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे कम्युनिटी सेंटीमेंट स्टॉक के साथ बना हुआ है। 90% बाई की कॉल है, 7% सेल की कॉल है, 3% होल्ड की कॉल है। यानी आप देखोगे तो 100 में से 93% लोग इसको लेना पसंद कर रहे हैं। यहाँ पे एक बार इसके पिवोट लेवल को भी हम चेक करेंगे। यहाँ से अगर स्टॉक स्लिप हो जाता है तो 1529 का फर्स्ट सपोर्ट है, ये सपोर्ट टूटा तो 1496 तक स्टॉक जा सकता है और अच्छे स्टॉक नीचे गिरा तो फिर 1442 तक भी जा सकता है। लेकिन अगर पॉजिटिव माहौल बना तो 1615 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, इसको ब्रेक करते ही 1669 तक स्टॉक जाएगा और इसको पार करते ही 1702 तक भी पहुंच सकता है। तो बिल्कुल स्टॉक तेज़ी से आगे भागने को तैयार है और इसमें आपको निवेश के बारे में सोचना चाहिए। काफ़ी मजबूत स्टॉक है और ये आईटी का दिग्गज खिलाड़ी आने वाले समय में आपको मालामाल कर सकता है। और एक तरफ तो आपने देखे शेयर होल्डिंग पैटर्न में कि एफआई लगातार खरीदारी कर रहे हैं इन्फोसिस के अंदर, और दूसरी तरफ जो ग्लोबल ब्रोकरेज हाउस है जिसमें सीएल से नोमुरा और जेपी मॉर्गन वो सारे सेल के टारगेट दे रहे हैं, ये जानबूझ के करते हैं ताकि उनको खरीदारी का मौका मिले। तो यहाँ पे आप देखोगे कि सिर्फ रिटेल इन्वेस्टर उनकी बातों में आके अपना माल बेच रहे हैं और बाकी सारे फंड हाउस मिलकर खरीदारी कर रहे हैं। और इसीलिए आपको इस चक्रव्यूह को आज समझना चाहिए और इसमें निवेश करना चाहिए आपको और लॉन्ग टर्म के लिए बने रहे। कम से कम 5 साल के लिए आप इन्फोसिस में निवेश कर ले। मुझे लगता है इस बार इन्फोसिस आने वाले 5 साल में आराम से आपको 4500 का टारगेट दिखा सकता है। तो बिल्कुल निवेश करना चाहिए, ये आने वाले समय में आपको मालामाल कर देगा और 5 साल के लिए कम से कम एफडी कर ले, ये आपको मालामाल कर देगा। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए